हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस एजुकेशन पॉइंट विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। इसमें हमारा टॉपिक रहने वाला है इसमें डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर। आपका जो सब्जेक्ट है वो है असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन। तो आज हम इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। बीएड सेकेंड ईयर में ये क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके को आपका प्रश्न जो है आपको देखने को मिलता है हमेशा। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, समझते हैं इन दोनों में क्या अंतर है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए इसमें पहला टॉपिक है अधिगम का आकलन। देखिए अधिगम का आकलन क्या होता है। अधिगम के आकलन से हमारा तात्पर्य छात्र द्वारा प्राप्त वास्तविक या व्यावहारिक ज्ञान से है। वास्तविक देखिए क्या होता है, जो रियल नॉलेज हमने प्राप्त की है, रियल नॉलेज जो है छात्र ने प्राप्त की है, उसको कहा जा रहा है यहाँ वास्तविक ज्ञान या व्यावहारिक ज्ञान। व्यावहारिक ज्ञान उसे कहते हैं जो व्यवहार में लाया जा सके, व्यवहार की भाषा व्यवहार में लाया जा सके, उस ज्ञान से है। जो वह कहाँ से प्राप्त करता है, विद्यालय, समुदाय तथा समाज आदि स्थानों से सीखता है। तो ये क्या था, अधिगम का आकलन। अब हम देखते हैं इसी का अधिगम के लिए आकलन। अधिगम के लिए आकलन से हमारा तात्पर्य छात्रों के ज्ञानात्मक तथा अन्य पहलुओं की जानकारी के अभाव में भी, देखिए ज्ञानात्मक और जितने भी अन्य पहलू हैं छात्र के ज्ञानात्मक संबंधित की जानकारी के अभाव में भी, इनके अभाव में भी या इनके नहीं होने से भी पाठ्यक्रम का निर्माण करना तथा उन्हें सरल एवं सहज माध्यम से ज्ञान प्रदान करना, ये क्या हुआ, अधिगम के लिए आकलन। दोबारा देखिए, अधिगम के आकलन से हमारा तात्पर्य छात्र द्वारा प्राप्त वास्तविक या व्यावहारिक ज्ञान से है, जो वह विद्यालय से, समुदाय से तथा समाज आदि से सीखता है। ये हो गया अधिगम का आकलन। और अधिगम के लिए आकलन से तात्पर्य छात्रों के ज्ञानात्मक और अन्य पहलुओं की जानकारी के अभाव में भी, चाहे उन्हें ये सब जानकारी ना हो, फिर भी किसका निर्माण करना, पाठ्यक्रम का निर्माण अगर वे कर सकते हैं और उन्हें सरल एवं सहज माध्यम से जो है ज्ञान प्रदान फिर किया जाता है। अगला पॉइंट, अधिगम का आकलन। इसका प्रारंभ छात्र के औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के साथ हो जाता है तथा यह प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। देखिए जो अधिगम का आकलन है, इसका जो प्रारंभ है छात्र की औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के साथ ही हो जाता है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं, एक होती है औपचारिक शिक्षा, एक होती है अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा हम विद्यालय में, कॉलेज में ऐसे जो है प्राप्त करते हैं, जो नियमों के साथ प्राप्त की जाए वो औपचारिक। और अनौपचारिक हम किसी से कुछ भी सीख सकते हैं, हम कुकिंग क्लासेस में जाकर कुकिंग करना सीख सकते हैं, डांस सीख सकते हैं। तो ये हो गई अनौपचारिक शिक्षा कि किसी से कहीं भी कुछ भी सीख लिया, आपने जो है कहीं भी किसी से जाके कुछ भी सीख लिया, आपने फ्रेंड से कुछ भी XYZ, तो वो होती है अनौपचारिक, जहाँ कोई नियम सिद्धांत लागू नहीं होते। अब आप स्कूल या कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ नियम से आपको आना जाना पड़ता है, तो वहाँ औपचारिक शिक्षा लागू हो जाती है। तो इस तरीके से इसे समझिए। इसका प्रारंभ जो है छात्र की औपचारिक शिक्षा के ग्रहण करने के साथ हो जाता है तथा ये प्रक्रिया आजीवन चलती रहती है। अगला है अधिगम के लिए आकलन। इसमें क्या होता है, इसका प्रारंभ औपचारिक शिक्षा की रूपरेखा निर्माण करते समय होता है। जो अधिगम के लिए आकलन है, इसका प्रारंभ औपचारिक शिक्षा की जब रूपरेखा लिखी जाती है तभी हो जाता है। जबकि अधिगम के आकलन में क्या हो रहा था कि औपचारिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ हो रहा था, और इसमें जो है औपचारिक शिक्षा की रूपरेखा निर्माण करते वक्त हो रहा है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखें तो देखिए मैंने इस तरीके से पॉइंट डाल के लिखा है, आप जो है बीच में लाइन खींचिएगा, एक तरफ कीजिएगा अधिगम का आकलन, एक तरफ कीजिएगा अधिगम के लिए आकलन, और इस तरीके से जो है डिफरेंस को डिफाइन कीजिएगा। ठीक है,
अगला है अधिगम का आकलन। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, यह छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग व्यावहारिक जीवन में कैसे करना है इसकी शिक्षा देता है। देखिए सैद्धांतिक ज्ञान का मतलब है सिद्धांत रूपी ज्ञान, जितने भी सिद्धांत होते हैं ज्ञान से संबंधित, उनका जो उपयोग है वो हमें व्यावहारिक जीवन में, व्यवहार में अपने कैसे उतारना है उसकी शिक्षा देता है। कौन? अधिगम का आकलन। अब इसके विपरीत देखिए अधिगम के लिए आकलन। इसमें मनोवैज्ञानिक या अनुसंधानकर्ता छात्र के ज्ञान को महत्व न देकर, इसमें जो मनोवैज्ञानिक होते हैं और अनुसंधानकर्ता होते हैं वो किसको महत्व न देकर, छात्र की जो नॉलेज है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस न देते हुए जो सभी के हित में होता है उन शिक्षण विधियों का निर्माण करता है। जबकि अधिगम के आकलन में क्या हो रहा था कि सैद्धांतिक ज्ञान का उपयोग जो है बच्चे को व्यावहारिक जीवन में कैसे करना है इसकी शिक्षा दे रहा था। लेकिन अधिगम के लिए आकलन में क्या हुआ, जो मनोवैज्ञानिक और अनुसंधान करता है वो छात्र की नॉलेज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बल्कि वो उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं जो सभी के हित में है, सभी की भलाई में है, उन शिक्षण विधियों का निर्माण कर रहे हैं। अगला है अधिगम का आकलन में, ये छात्र को व्यावहारिक एवं वास्तविक जीने का अनुभव देता है। जो अधिगम का आकलन है ये छात्र को व्यावहारिक और वास्तविक जीवन कैसे जीते हैं इस चीज़ का जो है एक्सपीरियंस देता है। और अधिगम के लिए आकलन में इसमें सैद्धांतिक पक्ष पर अधिक ध्यान दिया जाता है। सैद्धांतिक पक्ष अर्थात जितने भी सिद्धांत हैं उन पर ज़्यादा इस पे जोर दिया जा रहा है, नियम सिद्धांतों पर। यद्यपि अब दोनों में सामंजस्य पर ध्यान दिया जाने लगा है। अब अगर हम वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की, तो इसमें क्या हो रहा है, दोनों में ही, व्यावहारिकता में भी और जो है सैद्धांतिक पक्ष, दोनों में ही सामंजस्य, दोनों को इक्वल रखा जाने लगा है। आगे देखिए अधिगम का आकलन। इसका आकलन कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अर्थात इसमें साक्षर अथवा निरक्षर का कोई भी भेद नहीं है। जो अधिगम का आकलन है वो कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें एजुकेटेड होना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षर भी कर सकता है जो एजुकेटेड है, और जो अनएजुकेटेड है वो भी कर सकता है जो निरक्षर है। ठीक है। अब अधिगम के लिए आकलन में क्या कहा गया है, इसमें इसके आकलन के लिए व्यक्ति का साक्षर होने के साथ साथ ज्ञानी प्रवृत्ति का होना जरूरी है। व्यक्ति का इसमें एजुकेटेड होना जरूरी माना गया है अधिगम के लिए आकलन में, और ज्ञानी भी होना जो है ज़रूरी माना गया है, जबकि उसमें ज़रूरी नहीं था। अगला पॉइंट, अधिगम का आकलन। इसके आकलन की कोई निश्चित पद्धति नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर दूसरे के अधिगम का आकलन करता है। देखिए अधिगम का जो आकलन है इसके आकलन की कोई निश्चित पद्धति नहीं है कि इस पद्धति के माध्यम से ही जो है किया जाएगा, नहीं, कोई निश्चित नहीं है, कोई डिसाइड नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभव, जितने भी हमारे पूर्व अनुभव है, एक्सपीरियंस है, और जितनी हमारी जो है नॉलेज है, उनके आधार पर दूसरे के अधिगम कि दूसरे ने क्या ज्ञान प्राप्त किया, क्या अधिगम किया, क्या सीखा, उसका आकलन करता है बिना किसी अनुभव और ज्ञान के आधार पर। ठीक इसी के विपरीत अगर हम बात करें अधिगम के लिए आकलन की, तो इसके आकलन के लिए कई पद्धतियों का निर्माण किया गया है, जबकि उसमें कोई निश्चित पद्धति नहीं थी। लेकिन अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या होता है कि इसके आकलन के लिए कई सारी पद्धतियों का निर्माण किया गया है, तथा इन पद्धतियों में समय समय पर बदलाव जो है, चेंजेस भी होते रहते हैं। समझ गए? आगे देखिए अधिगम का आकलन। इसके अंतर्गत छात्रों को सामाजिक परंपराओं का व्यावहारिक ज्ञान पाठ्योत्तर गतिविधियों के द्वारा स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं कि अधिगम के आकलन में छात्रों को जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक परंपराओं का अर्थ है समाज में चल रही जितनी भी परंपराएं हैं, इनका व्यावहारिक ज्ञान जो पाठ्यक्रम के साथ गतिविधियां होती है ना, उन्हीं के द्वारा स्वतः ही, खुद ही जो है प्राप्त हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अगर हम बात करें अधिगम के लिए आकलन की, तो इसमें छात्रों को सामाजिक नियम, परंपराएं, रीति रिवाज आदि का ज्ञान सैद्धांतिक रूप में प्रदान किया जाता है। सैद्धांतिक रूप में मतलब सिद्धांतों के रूप में जो है छात्रों को ये सब सिखाया जाता है कि सामाजिक नियम क्या हैं, परंपराएं क्या हैं, समाज के रीति रिवाज क्या होते हैं, ये सब सिद्धांत के रूप में सिखाया जाता है। किसमें? असेसमेंट फॉर लर्निंग में, जो आपके चल रहा है सब्जेक्ट, इसमें इस तरीके से सिखाया जाता है। और अधिगम का आकलन में क्या हो रहा था, असेसमेंट ऑफ लर्निंग में, कि इसको स्वतः ही जो है छात्रों को ज्ञान प्राप्त हो जाता है इस चीज़ का, सामाजिक परंपराओं का। आगे देखिए अधिगम का आकलन
छात्र द्वारा सफल जीवन जीने की कला व्यावहारिक ज्ञान से ही आती है। छात्र द्वारा जो सफल जीवन कैसे जिया जाए, इसकी कला किससे आती है? व्यावहारिक ज्ञान से। जो ज्ञान हम व्यवहार में उपयोग में लेते हैं उसी से। अतः कोई छात्र अपना सामाजिक तथा भावी जीवन किस प्रकार बिता रहा है, यह उसके अधिगम के आकलन द्वारा मालूम किया जा सकता है। अब देखिए, अधिगम के लिए आकलन में क्या कहा गया है? शैक्षिक गतिविधियाँ कैसे अच्छी तरह कार्य करें तथा छात्र अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त कर सके, यह उसकी वार्षिक अंक पत्र तालिका को देखकर पता किया जा सकता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग में क्या हो रहा है कि छात्र जो भी ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो किसके थ्रू हम जज कर रहे हैं? जो उसकी मार्कशीट है, वार्षिक अंक पत्र तालिका, उसे देखकर जज किया जा रहा है। तथा अधिगम के लिए पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियों आदि में भी जो है परिवर्तन किया जाता है। सीखने के लिए शिक्षण विधियों में जो है परिवर्तन किया जा रहा है। पहले भी मैंने आपको बताया, चेंजेस जो है शिक्षण विधियों में समय समय पर इसमें बदलाव किए जाते हैं। आगे देखिए, अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन का प्राथमिक कार्य छात्रों को ग्रेड एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना है। इसमें पृष्ठ पोषण एक घटक के रूप में प्रयोग किया जाता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या होता है? अधिगम का जो आकलन है, सीखे गए को जैसे जज कैसे कर रहे हैं ये अधिगम का आकलन का प्राथमिक कार्य इसमें क्या माना गया है? छात्रों को ग्रेडिंग जो सिस्टम होती है एवं प्रमाण पत्र प्रदान करना। इसमें जो पृष्ठ पोषण है, पृष्ठ पोषण मतलब फीडबैक, एक घटक के रूप में ही सिर्फ प्रयोग किया जाता है। जबकि अधिगम के लिए आकलन में क्या है? अधिगम के लिए आकलन का प्राथमिक कार्य छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करना, उनको सिखाना तथा उनके अधिगम का समर्थन करना है। उनके अधिगम का समर्थन कैसे? जो भी उन्होंने पूर्व ज्ञान अर्जित किया है उसका भी वे समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने सीखा है उसको वो इग्नोर करते हैं, नहीं, उसका भी समर्थन कर रहे हैं। इसके लिए शिक्षक जो है निम्न भारांक ग्रेड, जो निम्न ग्रेड होती है वो, अथवा विभिन्न गतिविधियों में प्राप्त ग्रेड का प्रयोग करता है। जैसे जो भी बच्चा विभिन्न जो भी गतिविधियाँ होती है उनमें क्या उन्होंने ग्रेड प्राप्त की बच्चे ने, उसके आधार पे भी क्या किया जाता है? उनका आकलन किया जाता है। तो ये इस वीडियो में हमने देखा अधिगम के लिए अधिगम का आकलन एवं अधिगम के लिए आकलन में अंतर। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी वो भी, उसमें भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलेंगे इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको तुरंत मिल सके। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।